इस वीडियो में हम लोग हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं, जो कि कैलकुलेट रेंटल कॉस्ट। यहाँ पर एक रेंटल कंपनी है जो कि कैलकुलेट करना चाहती है रेंट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार। यानी कि एक यहाँ पर बोला गया है कि एक कार रेंटल कंपनी है जो कि अपने कार को रेंट के ऊपर देती है, और उसने कहा कि हमें टोटल जो रेंटल कॉस्ट है हमारे कार का वो आप मुझे कैलकुलेट करके दो। आप ऐसा कोड लिखो जिसमें कि इनपुट एज ए इनपुट हम दें कि नंबर ऑफ़ डेज रेंटेड, यानी कि कितने दिन के लिए कोई हमारा कार रेंट के ऊपर ले रहा है, और कार का टाइप क्या है, वो कौन सा कार ले रहा है, और हमें रिटर्न करे रेंटल कॉस्ट की, उसका कॉस्ट कितना हुआ। यदि कोई इंसान पर्टिकुलर टाइम के लिए लेता है तो उसका कॉस्ट कितना हुआ, आप वो हमें कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने दिया है रेंटल कॉस्ट। ठीक है, जो इकोनॉमी टाइप की कारें हैं उसका जो कॉस्ट है वो है 4000 पर डे का, और जो मिड साइज़ की कार है उसका जो कॉस्ट है वो है 10,000 पर डे का, और जो लग्जरी टाइप की कार है उसका जो पर डे का जो कॉस्ट है वो 20,000 का है। ठीक है, तो हमें इसका कैलकुलेट करना है रेंटल कॉस्ट। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। तो ये है कोड, यह है HTML का, ये है CSS, और ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि कैसे इसका इंटरफेस है, क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है भी या नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारी, ये है आउटपुट। यहाँ पर हमने लिखा है कैलकुलेट रेंटल कॉस्ट फॉर कार, तो हम कार के लिए यहाँ पर रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर है चूज़ कार टाइप, कार टाइप यहाँ पर हम चूज करेंगे, तो कर लेते हैं चूज़। हम इकोनॉमी टाइप का कार चूज कर लिए। यहाँ पर है रेंट ड्यूरेशन डेज, आप कितने दिन के लिए इकोनॉमी टाइप की कार को लेना चाहते हैं। सपोज़ मैं इसको 5 डेज़ के लिए लेना चाहता हूँ, और यहाँ पर कैलकुलेट रेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आ गया। टोटल रेंटल कॉस्ट यहाँ पर जो है वो 20,000 का है। ठीक है, तो आउटपुट हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी टाइप की जो कार है उसका जो प्राइस है वो कितना है, 4000 है, उसका प्राइस 4000 है, और इसको हम 5 डेज़ के लिए ले रहे हैं, तो हमारा 20,000 हो गया। लेट सपोज़ हम लग्ज़री कार लेते हैं और इसको हम 2 डेज़ के लिए लेते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करते हैं, तो इसका टोटल कॉस्ट हो गया कितना, 40,000। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है जो लग्ज़री टाइप की कार है उसका 20,000 पर डे है, तो 2 दिन का कितना हो गया, 40,000 हो गया। सिंपल है। ठीक है, तो चलिए कोड को अब समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो सिंपल, हमने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड लिया हुआ है, और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं पहले। और फ्यू वर्ड रैप। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉयलर प्लेट कोड लिया, और यहाँ पर ये टाइटल है रेंटल कार का, और लिंक हमने किया है style.css को। इसके बाद बॉडी के अंदर सारा कोड है। तो S1 हमने लिखा है सबसे पहले कि कैलकुलेट रेंटल कॉस्ट फॉर कार, कार के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट लिया हुआ है, और सेलेक्ट के अंदर सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो ये जो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ये इकोनॉमी मिड साइज लग्जरी जो आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से। सेलेक्ट के अंदर जब आप ऑप्शन वैल्यू देते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस आता है, ये वाला इकोनॉमी मिड साइज लग्जरी, ये तीनों चीज़ें आती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर पहला हमारा है इकोनॉमी। ठीक है, वैल्यू है इसके अंदर इकोनॉमी। ऑप्शन दूसरा है वैल्यू मिड साइज का, और तीसरा है लग्जरी का। ठीक है, तो लग्जरी यहाँ पर दिए हैं। ऑप्शन के अंदर हमने वैल्यू दिया हुआ है कार टाइप, और यहाँ पर हमने हिडन दिया हुआ है। हिडन क्यों दिए हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पर हिडन नहीं दोगे तो ये जो कार टाइप है वो भी यहाँ पर एज ए ऑप्शन आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है ना, ये कार टाइप है, तो यहाँ पर भी आपको एक कार टाइप देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यदि मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और ये किया, तो अभी आप देखोगे
कि यहाँ पर जैसे हमने ये किया, देखिए यहाँ पर ये चूज़ कार टाइप ये भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो है ये नहीं आए, तो हम इसको हिडन कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको हिडन किया हुआ है। ठीक, तो इनसे ये क्या होता है, ये हाइड हो जाता है। ठीक, सिंपल है। इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक दिया हुआ है ताकि हमारा वो न्यू लाइन के अंदर जो हम इनपुट लिख रहे हैं वो आ जाए। इसके बाद इनपुट है, यहाँ पर टेक्स्ट प्लेस होल्डर हमने दिया है यहाँ पर रेंट ड्यूरेशन डेज़ के अंदर, आईडी है इसका रेंट ड्यूरेशन। इसके बाद बटन हमने बनाया कैलकुलेट रेंट ऑन क्लिक, ये इवेंट हमने दिया हुआ है, जैसे ही क्लिक करेगा ये फंक्शन हमारा रन हो जाएगा, कैलकुलेट रेंट है। इसके बाद बटन ये है हमारा कैलकुलेट रेंट का। इसके बाद नेक्स्ट बटन एक और है रिफ्रेश का, लोकेशन डॉट रिलोड, यदि आप करते हो तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक एम्प्टी पैरा यहाँ पर ये दिया हुआ है, और ये हमें क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो आउटपुट, ये वाला आउटपुट यहाँ पर देख रहे हो ना, तो ये हमने यहाँ पर पैरा लिया हुआ है। आप इसके जगह पर डिप भी ले लो, आप चाहो तो इनपुट भी ले लो। इनपुट को थोड़ा हैंडल करना, ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो आप या तो डिप ले लो या फिर पैरा ले लो, आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने स्क्रिप्ट लिया हुआ है, स्क्रिप्ट के अंदर ये ऐड किया हुआ हमने जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं CSS। CSS में तो कुछ खास है नहीं, हमने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिया है फॉन्ट फैमिली रोबोटो मोनो। आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, रोबोटो, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। 1 मिनट, गूगल फॉन्ट, जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा अभी। ठीक है, ये यहाँ आ गया, तो आप इस पर क्लिक करके आप ले सकते हो फॉन्ट। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सिंपल है, आप देख लेना, आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना। और ये है, ये हमने लिखा है कि यदि आप नंबर इनपुट लेते हो तो आपके पास एक बटन आ जाता है। ठीक है, जो कि ऊपर नीचे करके मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यदि इसको यहाँ से निकाल दूँगा तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेव करते हैं इसको, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर एक बटन टाइप का आ जाता है। आई थिंक सेव नहीं हुआ ये है। और इनपुट टाइप में यहाँ पर रेंट ड्यूरेशन जैसे हमने डाला 4, 5, कार टाइप, इकोनॉमी, यहाँ पर ये हाँ, तो अभी आप देखिए जैसे यहाँ पर ये है हमारा इनपुट सेक्शन, यहाँ पर हमने टाइप दिया हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट यदि दिया है तो वहाँ पर वो बटन वाला नहीं आएगा, लेकिन यदि आप यहाँ पर नंबर दोगे तो जैसे यहाँ पर हमने पहले हम इसको चेक कर रहे थे सिर्फ, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर नंबर देंगे इसको, तब अभी हमारे पास वहाँ पर स्पिन वाला आ जाएगा। जैसे आउटपुट में हम देखेंगे तो अभी देखिए जैसे यहाँ पर ये अपर स्पिन आ गया और ये डाउन स्पिन आ गया। तो यदि हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, तो इस टेक्स्ट की मदद से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कहाँ गया, ये है। यदि आप इसको अनकमेंट करोगे तो ये यदि इनपुट टाइप नंबर, यदि इनपुट के अंदर आपका टाइप यदि नंबर है तो वेब किट इनर स्पिन बटन, ये है इनर स्पिन बटन नीचे वाला, और इनपुट टाइप के अंदर यदि, और ये है आउटर स्पिन, ये अप वाला है। ठीक है, यदि आप इसको वेब किट अपीयरेंस नन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। अभी ये डिसअपियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आप यहाँ पर आपका जो भी इनपुट है, जैसे यहाँ पर हमारा इनपुट है, इनपुट के अंदर यदि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दोगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली ही हट जाएगा। ठीक है, और यदि आप नंबर दोगे तभी वो स्पिन वाला आएगा। ठीक है, यदि आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो ये इनपुट टाइप नंबर देके वेबकिट इनर स्पिन बटन और इसको अपीयरेंस नन कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और मार्जिन 0 इसलिए ताकि वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना ले। ठीक है, तो ये सिंपल सा। इसके बाद फिर है CSS। ठीक है,
इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट कोड समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोड को भी वर्ड रैप कर लेते हैं थोड़ा सा, व्यू वर्ड रैप। हाँ, तो अभी ये हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट रेंट का, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है बटन हमने यहाँ पर एक दिया हुआ है ये कैलकुलेट रेंट, ये ऑन क्लिक कैलकुलेट रेंट। जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ पर जो कैलकुलेट रेंट फंक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, तो ये फंक्शन है कैलकुलेट रेंट, ये एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि कॉन्स्ट रेंट ड्यूरेशन नाम का ये जो वेरिएबल है, इसको हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रेंट ड्यूरेशन डॉट वैल्यू। तो हमने इसको क्वेरी सेलेक्ट डॉम की हेल्प से यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है रेंट ड्यूरेशन। देखिए रेंट ड्यूरेशन जो है वो हमने यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है। रेंट ड्यूरेशन हमारा इनपुट सेक्शन के अंदर होगा। ये देखिए ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है और इस इनपुट के अंदर हमारा आईडी क्या है, रेंट ड्यूरेशन। तो ये रेंट ड्यूरेशन है, इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है आईडी की मदद से, ठीक है, सॉरी क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और डॉट वैल्यू करने से क्या होगा, जो भी इनपुट के अंदर आप वैल्यू डालोगे तो डॉट वैल्यू की मदद से वो उसके अंदर की वैल्यू को कैच करता है और उसको रेंट ड्यूरेशन, ये जो वेरिएबल है हमारा यहाँ पर रेंट ड्यूरेशन, इसके अंदर स्टोर कर देगा। और ये पार्स इंट क्या करता है कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि HTML के अंदर से यदि कोई भी जो स्ट्रिंग कोई भी जो वैल्यू आता है वो एज ए स्ट्रिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग ये बाहर आ रहा था, तो हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंटीजर के अंदर ताकि हम इसके ऊपर फर्दर एक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कार टाइप का, ठीक है, और इसके अंदर क्या स्टोर करा है, यहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर SLT यानी कि सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, SLT सेलेक्ट OPT ऑप्शन। तो सेलेक्ट ऑप्शन हमने एक आईडी दिया हुआ है यहाँ पर डॉम के अंदर। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर सेलेक्ट है, तो यहाँ पर हमने इसको आईडी दिया हुआ है सेलेक्ट ऑप्शन का SLT OPT, ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमने दिया है इसको आईडी। तो इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है कैसे, यहाँ पर देखिए हमने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से इसको सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये है, और इसको भी हमने डॉट वैल्यू करके लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारा जो कार टाइप है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो स्ट्रिंग है। क्योंकि यदि आप यहाँ पर आओगे आउटपुट में, यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमारा इकोनॉमी आ रहा है, मिड साइज आ रहा है, लग्जरी, ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है। तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इंटीजर नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर परसेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है रेंटल कॉस्ट नाम का। इसके बाद हम यहाँ पर लॉजिक लिख रहे हैं कि इफ़ कार टाइप इकोनॉमी हो। देखो अब यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी जो है वो वैल्यू भी चेक करता है, ठीक है, वो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करता है। तो हमारा यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो कार टाइप है। कार का मतलब कार टाइप में कौन सा डेटा टाइप है, हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगाने के बाद ये प्रॉपर चेक करेगा जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो दोनों मैच कर जाए, अदरवाइज़ ये एरर भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रेंटल कॉस्ट है यदि 4000 हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि कार टाइप यदि इकोनॉमी हो, ठीक है, ये कार टाइप है, कार टाइप यदि इकोनॉमी हो तो उसका प्राइस कितना है, 4000 पर डे का है, ठीक है। तो ये है 4000 पर डे, ये है 4000। इसके बाद यदि एल्स इफ कार टाइप यदि मिड साइज़ है, ठीक है, कार टाइप यदि मिड साइज़ है उसका रेंटल कॉस्ट कितना है, 10000 पर डे का है। इसके बाद फिर एलसिफ में हमने लिखा हुआ यदि कार टाइप हमारा लग्जरी है तो उसका रेंटल कॉस्ट कितना है, 20000 पर डे का है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा कि जो हमने एक टोटल कॉस्ट नाम का वेरिएबल बनाया और जो रेंटल कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दिया उसको रेंट ड्यूरेशन से, ठीक है। अब देखो ये रेंटल कॉस्ट क्या है, ये वेरिएबल है,
ठीक ना। इसी के अंदर हमारा सारा जो भी कार टाइप है उसका जितना भी कॉस्ट है पर डे के हिसाब से उसका यहाँ पर है। और रेंट ड्यूरेशन के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर रेंट ड्यूरेशन है ना, ये रेंट ड्यूरेशन है यहाँ पर इस रेंट ड्यूरेशन के अंदर। रेंट ड्यूरेशन के अंदर क्या है, जो भी यूज़र ने वैल्यू डाला कि कितने दिन के लिए हमको कार चाहिए, वो कन्वर्ट हो गया रेंट ड्यूरेशन के अंदर है। तो यहाँ पर अभी कॉस्ट है और यहाँ पर कितने दिन के लिए चाहिए वो है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद टोटल कॉस्ट को हम प्रिंट कर देंगे तो सिंपली यहीं से हमारा कोड एंड हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा और भी फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर कार टाइप आपको भी सेलेक्ट किए और ये यहाँ पर 10 डेज के लिए आपने करा और कैलकुलेट रन करा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कलर इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को करने के लिए हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, आउटपुट स्क्रीन डॉक्यूमेंट आउट क्वेरी सेलेक्टर आउटपुट स्क्रीन हमारा जो है यहाँ पर ये है हमारा आउटपुट स्क्रीन, जो कि हमने एक एम्प्टी पैरा को लिया हुआ है। ठीक है, ये है, इसके अंदर आउटपुट है हमारा आईडी, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसको। ठीक है, आउटपुट से डॉक्यूमेंट आउट क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और इसको आउटपुट स्क्रीन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, एक एलिमेंट को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आउट क्रिएट एलिमेंट स्पेन टैग नाम का हम एक क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर, न्यू स्पेन टैग के अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद टोटल कॉस्ट टेक्स्ट, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब टेक्स्ट नोड क्या होता है, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे टेक्स्ट नोड यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा स्पेन टैग। ठीक है, ये है स्पेन टैग। स्पेन टैग के अंदर हमने एक लिखा EM पता है आपको क्या कर देता है, नहीं पता है, चलिए रन करके इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है उसको क्या कर देता है, इटालियन साइज का कर देता है। जैसे हम इसको करेंगे रन, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, यू जो है यहाँ आपको थोड़ा सा इटैलिक साइज का दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार से कुछ टेक्स्ट नोड होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट नोड क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी HTML एलिमेंट है तो उसके अंदर आप कोई भी कंटेंट को ऐड कर सकते हो, और यदि कोई ऑलरेडी कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट टेक्स्ट नोड की मदद से क्या कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, एक HTML एलिमेंट के अंदर यहाँ पर हमने एक स्पेन नाम का एक एलिमेंट बनाया हुआ है, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे नोड को। ये जो क्रिएट टेक्स्ट नोड किया है वो है हमने। तो हमने यहाँ पर जिस प्रकार जैसे कि हम क्रिएट एलिमेंट करते हैं उसी प्रकार से क्रिएट टेक्स्ट नोड किया है। ठीक है, और इसको स्टोर कर रहा है टोटल कॉस्ट टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिखा है RS प्लस टोटल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट हमारा आ चुका है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है टोटल कॉस्ट प्लस ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है 4000, ये हमारा ग्रीन हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर CSS भी ऐड किया हुआ है। तो देखिए न्यू स्पेन टैग के अंदर क्या है, हमने जो यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट किया रहा है स्पेन टैग, वो है न्यू स्पेन टैग के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं टोटल कॉस्ट टेक्स्ट को। यहाँ पर जो हमने एक क्रिएट टेक्स्ट नोड यहाँ पर क्या करा है नहीं यहाँ पर, तो इसको हमने ऐड करा है न्यू स्पेन टैग के अंदर अपेंड चाइल्ड की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद न्यू स्पेन टैग के अंदर हमने इसको क्या किया, डॉट स्टाइल डॉट कलर, इसको हमने कलर दिया है ग्रीन, और इसके स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। इसके बाद आउटपुट स्क्रीन, देखो आउटपुट स्क्रीन क्या है, हमने यहाँ पर आउटपुट हमने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से डॉम से इसको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये जो आउटपुट है इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा है इसके अंदर, और इसको हमने नाम दिया है, देखिए यहाँ आउटपुट है ना ID, और यहाँ पर इसको आउटपुट स्क्रीन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। तब इसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं डॉट इनर HTML की मदद से कि टोटल रेंटल कॉस्ट
टोटल रेंटल कॉस्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है टोटल रेंटल कॉस्ट, ये हम ऐड कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन डॉट इनर HTML के अंदर। ठीक है, यहाँ पर टोटल रेंटल कॉस्ट आ गया। इसके बाद आउटपुट स्क्रीन डॉट अपेंड चाइल्ड, अब हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है इसके अंदर जो हमारा न्यू स्पेंड टैग है, यानी कि जिसके हमने यहाँ पर जो स्पेंड टैग बनाया हुआ है उसको हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। आई होप आपने इसे समझा होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।